जय हिंद दोस्तों मैं हूं शब्बीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं सही तस्वीर। सही तस्वीर में आज सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है शराब। शराब कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश और समाज के लिए, यह बात अभी पता चली है। 4 अरब रुपए, 4 अरब रुपए एक दिन में दारू पे गिरता है। उसको तुम कैसे कलेक्ट करोगे? 4 अरब रुपए बोलो, एक दिन में 4 अरब रुपए एक दिन में गिरता। 4 अरब इसलिए बंद नहीं हो रहा। कैसे बंद होगा? सब दारू में ही तो विकास हो रहा है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आई वीडियो नोट के ओनली फॉर टैक्स सिर्फ दारू में ही हो रहा है। दोस्तों, नशा शराब का हो या धर्म का, फायदा हमेशा सरकारों को ही होता है। सरकारें हमेशा ये चाहती हैं कि आप नशे में रहें। मैं तो यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि सरकारें अफीम, चरस, गांजे के भी बेचने पर विचार करें और नैतिकता को सिर्फ भाषण के लिए सुरक्षित कर दिया जाए, क्योंकि आधुनिक भारत में राजनीतिक और आर्थिक रूप से शराब कितनी महत्वपूर्ण साबित हुई है, यह लॉकडाउन के दौरान लंबी लंबी लाइनों में लोगों की उपस्थिति और सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह किए बिना अपने जान में को जोखिम में डालकर लोगों की शराब के लिए ललक इस बात को साबित करती है कि हमारे देश और समाज में सरकार की शराब कितनी महत्वपूर्ण है। शराब सरकारों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के ज़्यादातर राज्यों का कुल राजस्व का 20% हिस्सा, 30% की कमाई केवल शराब से होती है। और राजनीतिक रैलियों में कार्यकर्ताओं का जोश वर्धन करने के लिए शराब कितनी महत्वपूर्ण है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। चुनाव के समय में कंबल साड़ी के साथ अगर शराब न बटे तो लोकतंत्र के महापर्व का रंग फीका पड़ जाता है। देश में आज दिन ब दिन बैंक दिवालिया हो रहे हैं, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। इन सारे स्ट्रेस की स्थिति में शराब कितनी मददगार साबित हुई है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कोरोना के कारण लोगों की नौकरियां, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, उनको भी ये शराब ही सहारा देगी। और इस लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी भरपाई भी ये शराब ही करेगी। शराब बिक्री का यह फैसला पूरी तरह से देश हित में है और जो लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर शराब खरीद रहे हैं उन पर किसी भी प्रकार का कमेंट किया जाना उचित नहीं है। ये वही महान लोग हैं जो देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका सम्मान होना चाहिए, इनको अच्छी नज़रों से देखा जाना चाहिए। इस मुसीबत की घड़ी में वह राष्ट्रभक्ति का परिचय दे रहे हैं। जिस कोरोना को तबलीगी जमात ने पूरे देश में फैलाकर जो नुकसान किया था, उस नुकसान की भरपाई यह तलब लगी जमात कर रही है। इन पर भी पुष्प वर्षा होनी चाहिए। कोरोना के संक्रमण के लिए जिम्मेदार जमाती थे, जमाती हैं और जमाती ही रहेंगे। और इसका बदला सब्जी वालों और फल वालों से लिया जा रहा है। इस काम को हमारे धार्मिक नशेड़ी भाई कर रहे हैं। आप शराब खरीदकर राष्ट्र निर्माण का कार्य कीजिए। यह प्लाज्मा डोनेट करने के नाटक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जमाती राष्ट्र के लिए इतने महत्वपूर्ण चीज शराब को
हराम समझते हैं। इसलिए इनके चक्करों में न पड़ते हुए आप शराब खरीदिए और राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का परिचय दीजिए। रहा सवाल मीडिया के कुछ अर्बन नक्सल पत्रकारों का, तो उनको हमारे राष्ट्रभक्त ट्रोल पूरी तरह से जवाब दे रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश का राष्ट्रवादी मीडिया आपके साथ है। आप शराब पीजिए, शराब पिलाइए और देश हित में हमेशा काम कीजिए। सरकार को 50 रुपए फायदा, तो सरकार ने उस 50 रुपए से रोड बनवाया, गरीबों को दान दिया, पुल बनवाया, मास्टर तनख्वाह आई। यदि सब लोग शरीफ बन जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, देश का विकास कैसे होगा? हम अपना किडनी फेल कर रहे हैं देश के लिए। हम सैनिक नहीं, हमारे 2 भाई मिलिट्री में हैं। हम अपना देश के विकास सबको दे रहे हैं योगदान शराब पी के। हम शराब पीते हैं, सरकार टैक्स पाती है, टैक्स पाती है तो गवर्नमेंट जो है करती है। ये बात है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं समझता हूँ कि आप शराब और शराबियों के महत्व को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। इसलिए अब से कोई भी इनको शराबी, बेवड़ा या शराबखोर जैसे अपशब्दों से नहीं बुलाए। इनको अब से इकोनॉमी वॉरियर्स कहना चाहिए। ये हमारे अर्थव्यवस्था के योद्धा हैं। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू। जय हिंद।